जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न चुना है और जो इस प्रकार से है कि बिना पानी का अर्थात बिना बीज का फल बता दो और कारण सहित बताओ कि बिना बीज का फल क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं मुख्य कथा वस्तु पर कि बिना बीज का फल क्या हो सकता है। दोस्तों, ये उत्तर आपको अंत में मिलेगा वीडियो के में, इससे पहले पूरा देखना पड़ेगा। आते हैं, क्या होता है मेरे विद्वान साथियों, विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, विद्वान श्रोताओं। देखिए, एक बार एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ था। वृत्रासुर ने भगवान ब्रह्मदेव की बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया और वह इंद्र को सिंहासन से हटा करके अपना साम्राज्य जमाना चाहता था और वह गुरु शुक्राचार्य के साथ में मिलकर के आक्रमण करना चाहता था। तो कहते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चाल को केवल गुरु महाराज बृहस्पति जी ही समझ सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति ने क्या किया, उन्हें पता चल जाता है अपनी योग विद्या से कि राक्षस आक्रमण करने वाले हैं और क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ये देखने के लिए वो इंद्र की सभा को छोड़ करके चल देते हैं। इंद्र को शंका हुई कि गुरु इस तरह से कैसे चले गए, कहीं ना कहीं ये राक्षसों से तो नहीं मिल गए। दोस्तों, इंद्र ने भ्रम किया, गुरु पर शंका की और जाकर के रास्ते में पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तो गुरु भगवान कहने लगे, जब इसके दिमाग में ही ये बात नहीं है कि मैं इसका गुरु हूं, तो कहने लगे, इंद्र वैसे तो मेरा तेरा कोई संबंध रह ही नहीं गया है, लेकिन तुझे सावधान जरूर करता हूं। थोड़े ही समय में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ। दोस्तों, राक्षसों ने आक्रमण किया। देवताओं के द्वारा घनघोर युद्ध किया गया। उस युद्ध में जो भी राक्षस मरता उसे तुरंत शुक्राचार्य संजीवनी से जीवित किया करता था। इस प्रकार से सभी देवता परेशान हो गए, लेकिन वृत्रासुर को न जाने क्या लगा, वह आक्रमण को विफल समझ के अपनी सेना को वापस लेके चला जाता है। इधर अब स्वर्ग में गुरु का पद कौन धारण करे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि ऐसा है इंद्र, तुम त्वष्टा ब्राह्मण को तब तक अपना गुरु बना लो, तब तक बृहस्पति महाराज नहीं आते हैं लौट करके। दोस्तों, त्वष्टा से प्रार्थना की और त्वष्टा को स्वर्गाधिपति इंद्र ने अपना गुरु घोषित कर दिया। अब तो देवराज ने कहा कि यज्ञ किया करो गुरुदेव। तो प्रत्येक दिन त्वष्टा ब्राह्मण यज्ञ किया करता था। राक्षसों को पता चला कि इसकी मां तो राक्षस पुत्री थी, इसलिए इसको क्यों ना मनाया जाए। जाकर के त्वष्टा से कहने लगे कि एक आहुति तुम हम राक्षसों के नाम की भी दे दिया करोगे। क्यों? कि तुम्हारी मां राक्षस है, इसलिए उसकी समझ में आ जाता है और वह एक आहुति राक्षसों के नाम की भी धीरे से डालने लगा। जब 101 यज्ञ पूरे हो गए, हवन पूरे हो गए, तो देवताओं का वर्चस्व नहीं बढ़ा। इंद्र ने कहा, इसका क्या कारण हो सकता है। इंद्र ने जाकर के देखा कि अंत में गुरु जो त्वष्टा हैं वो राक्षसों के नाम की आहुति देते हैं। क्रोधित होकर के इंद्र ने अपने वज्र से त्वष्टा का सिर काट दिया। वह वज्र भी उसका वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि गुरु को इस तरह से मारना ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मण था इसलिए ब्रह्म हत्या लग गई, जिससे उसका स्वरूप काला का लूटा हो गया। अब तो इंद्र जाकर के इधर उधर रोने लगा। तब
ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि देवी शची के पास मत जाना, तुम्हारे स्वरूप को देख के वो तुम्हें छोड़ सकती है। दोस्तों, इधर शची स्वर्ग में इंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी और इंद्र बेचारा शर्म के कारण डूबा हुआ था कि मैं कहां से अपना पहला जैसा स्वरूप प्राप्त करूं। ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए एक सरोवर में, एक कमल में जाकर के बैठ जाता है इंद्र और वहां तपस्या करने लगा भगवान श्री हरि विष्णु की। भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं, कहते हैं इंद्र ऐसा है, मेरी तपस्या से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप जब तक गुरु भगवान को नहीं मनाएंगे तब तक मैं भी नहीं आ सकता। दोस्तों, इंद्र ने उन्हें मनाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन कहीं गुरु के दर्शन ही नहीं होते थे। अब क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से काफी समय बीत गया। फिर एक दिन ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे और भगवान शिव की भी तपस्या की। तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि ऐसा है, दधीचि ऋषि से कहो कि वह अपना शरीर छोड़ दे। भगवान शिव के आदेश को मान करके दधीचि ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर से जो हड्डियां थी उनसे अस्त्र बने। तब जाके देवताओं के पास अपने अपने अस्त्र आए, नहीं तो सभी के अस्त्र समाप्त हो गए थे, निहत्थे हो चुके थे सभी देवता। युद्ध करें तो कैसे करें, राक्षसों ने स्वर्ग को छीन लिया था, वृत्रासुर राक्षस राज करने लगा था। अब ब्रह्मदेव को फिर से मनाने लगे तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा है, आज हम तुम्हारी ये ब्रह्म हत्या उतार देते हैं। तो उन्होंने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। पहली ब्रह्म हत्या उसने स्त्रियों को दी कि ये जब रजस्वला होती हैं उस समय पहला दिन चांडालनी का, दूसरा दिन भूतनी का, तीसरा दिन दोस्तों इनका अलग ही स्वरूप होता है चुड़ैल का, और तब जा करके ये स्नान ध्यान करने के पश्चात ही शुद्ध होती हैं। कहते हैं रजस्वला स्त्री अपने आप ही चांडाल होती है। तो दोस्तों, एक हत्या का भाग उसको दे दिया स्त्री को, दूसरा पृथ्वी को दिया। कैसा है, भूदेवी भी रजस्वला होंगी और इसमें जो भी गड्ढा होगा वो अपने आप कुछ एक समय पश्चात भर जाएगा। इस प्रकार से इंद्र का आधा स्वरूप सही हो गया। तीसरा हिस्सा दिया दोस्तों गाय के लिए कि ये जो गाय है पूजी जाती है, 33 कोटि देवताओं का निवास है, लेकिन इसकी स्थिति कलयुग में बहुत बुरी होगी। तो दोस्तों, गाय उस दिन से मैला खाने लग गई। एक भाग गाय को दे दिया गया। इस प्रकार से 3 हिस्से समाप्त हो गए। अब रही बात दोस्तों चौथे हिस्से की। चौथे हिस्से में उन्होंने क्या किया कि इंद्र ऐसा है, ये चौथा हिस्सा भी तुम्हें हम नहीं देते हैं, तुमसे हटा लेते हैं। चौथा हिस्सा भी भगवान ब्रह्मा ने ऐसे लोगों को दिया जो लोग प्रभु का भजन नहीं करते हैं, प्रभु को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको दिया। इसलिए उनकी स्थिति चांडाल जैसी होती है। इस प्रकार के उस ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से करके इंद्र को श्राप से मुक्त कर दिया, उस ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। अब क्या होता है, फिर इंद्र को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ऐसा है, आप अपना वज्र प्राप्त करें देवेंद्र। तो जब युद्ध का समय आ गया वृत्रासुर से, उस समय भगवान शिव ने उनका वह दिव्यास्त्र प्रदान किया था कि ऐसा है इंद्र, अपना दिव्यास्त्र उठाओ जो कि ऋषि दधीचि के हड्डियों से बना हुआ है। इसमें सभी तुम्हारे उस वज्र से बढ़कर के वही वैसी शक्तियां हैं। दोस्तों, उस वज्र को प्राप्त करके इंद्र ने युद्ध किया। इससे पहले जब इंद्र युद्ध किया करता था तो उस राक्षस की एक भी बूंद गिर जाया करती थी तो उससे बहुत से वृत्रासुर पैदा हो जाया करते थे। लेकिन उस वज्र ने उसके संपूर्ण रक्त को सुखा करके और उस राक्षस को समाप्त कर दिया।
फिर दोस्तों इस प्रकार से गुरु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा गया, क्योंकि बृहस्पति जी की आवश्यकता थी उस युद्ध में, तो इन्होंने बिना बीज का फल दिया। बिना बीज का फल दोस्तों केला का होता है। केला अर्पित किया भगवान बृहस्पति को और कहा कि लो प्रभु। तो प्रसन्न हुए भगवान और कहने लगे कि ये मुझे ही नहीं, ये भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित रहेगा। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन अपने गुरु का स्मरण करते हुए केले की जड़ में पूजन करेगा, वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहा है। उसकी समस्त आदि व्याधियां समाप्त हो जाएंगी और थोड़े ही दिन में वो धनवान हो जाएगा। उसकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। दोस्तों तो बिना बीज का फल वह केला बताया गया है। और केला वास्तव में कोई बीज नहीं होता केले का। केले के कहते हैं अलग से उस केले में से ही दूसरी डाल को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये भेंट में दिया था बृहस्पति गुरु को, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है, केला। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको बिना बीज का फल मिल गया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।